देख रहे हैं इंसाफ 20 न्यूज। संभल में कृषि भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। संभल के ग्राम कसेरुआ में आयोजित विशाल किसान महापंचायत में किसानों ने भूमि अधिग्रहण, बढ़ती खेती लागत और एमएसपी की कानूनी गारंटी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। महापंचायत में संघर्ष तेज करने का संकल्प भी लिया गया। संभल के ग्राम कसेरुआ में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बैनर तले विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। गोकुल सिंह एवं तेजपाल सिंह के बाग में आयोजित इस महापंचायत में क्षेत्र के सैकड़ों किसान शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता अमर सिंह ने की। महापंचायत को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता सत्यभान सिंह ने कहा कि विकास के नाम पर उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण किसानों के अस्तित्व पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि की सुरक्षा और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक जन संघर्ष खड़ा किया जाएगा। सत्यभान सिंह ने किसानों को समय पर खाद न मिलने और उर्वरकों के बढ़ते दामों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि किसान लंबे समय से फसलों की खरीद पर एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में गंभीर कदम नहीं उठा रही है। महापंचायत में कृषि भूमि अधिग्रहण का विरोध, किसानों के अधिकारों की सुरक्षा, खेती की बढ़ती लागत और ग्रामीण रोजगार जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही भविष्य के किसान आंदोलनों की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन छीनी जा रही है। किसान अपनी जमीन, आजीविका और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करेगा। एमएसपी की कानूनी गारंटी और किसानों की समस्याओं के समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। महापंचायत में जिला अध्यक्ष सोमपाल सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष भगवान सिंह, जिला सचिव संजय राघव सहित बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। किसानों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया। आज जो महापंचायत का जो किसानों की महापंचायत है, ये किस चीज़ को लेकर के हुई है और कहाँ हुई है? ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बुलावे पर आज संभल जिला के कसेरुआ गांव में ये किसान महापंचायत, इसका मुख्य मुद्दा है कि आज किसानों की जो खाद है वो महंगी हो गई है और मिलती नहीं। एमएसपी हमारी फसलों की, आलू पिट गए इस बार, किसान रो रहे हैं, और मक्की उसका तो दाम नहीं मिल रहा है खरीदार को। तो हमारे एमएसपी के लागत से 1.5 गुना दाम मिले हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से इलाहाबाद तक बनाया गया है। इसके साथ 519 के कई गाँव लगते हैं, संभल जिला के भी गांव लगते हैं। सरकार ने कुछ गांव को 40-50 गांव के लिए आदेश कर दिए कि वो अपनी ज़मीन व्यय नहीं करा सकते, बिक्री नहीं कर सकते, कोई खरीद नहीं सकते। मायने है कि उनका नियत मंशा किसानों की ज़मीन को एक्वायर करने की, अधिग्रहण करने। ये एरिया देश का किसान अपनी भूमि पर आश्रित है। 60% लोगों को ये रोजगार देती है। 60% लोगों का रोजगार छीन कर और किसी एक कंपनी को, किसी एक सेठ को, उसको ये देना, ये कहाँ का दस्तूर है, ये कहाँ का विकास है? इसलिए किसानों ने ये तय किया है कि वो अपनी इन मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन 15 तारीख सोमवार को यहाँ जिलाधीश सीएम साहब को देंगे और मुख्यमंत्री से ये मांग करेंगे कि खाद की सही व्यवस्था की जाए, पूरे प्रदेश में हमारी फसलों की मक्की समेत खरीद की जाए, और जो इस एरिया में कुछ नहरें बनी हैं जिससे पानी तो उनमें नहीं है, लेकिन लोगों के रास्ते बंद हो गए, उसका समाधान किया जाए। और गंगा एक्सप्रेस वे के आजू बाजू में उसके किनारे जो गाँव लगे हैं, उन जमीनों की जो 4 से भी ज़्यादा फसल देने वाली ज़मीन है,
जिसके ऊपर किसान पूरी तरह आश्रित हैं, जिनके पास कोई और रोजगार का उपाय नहीं है, उनकी ज़मीन को छेड़ा नहीं जाए, टच नहीं किया जाए। उनको अपनी रोजी रोटी को जो वर्षों से सदियों से बसर करते आ रहे हैं, उनको बसर करने दिया जाए। उनके जीवन में खलल और विघ्न नहीं डाला जाए। इस ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया जाए। ये निवेदन करेंगे। आज की पंचायत इसे मसले को लेकर उनका जो कुछ कहते हैं वो बात खत्म। तो इस तरह की नीतियाँ आ रही हैं, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आप इसके ऊपर विचार करो। आप इस पर विचार करो, इनको समझो। जहाँ तक भूमि अधिग्रहण का सवाल, आमतौर पर यह कहा जाता है, हर कोई सरकार और सरकार के पक्ष में जो दलील करते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि औद्योगिकरण के लिए, उद्योग लगाने के लिए, कारखाना लगाने के लिए जमीन दी। पहले तो मैं साफ कर दूं, आजादी से पहले भी ये बात थी और आजादी के बाद भी, कि अगर स्कूल के लिए जगह चाहिए, किसानों ने अपनी जमीन दी। हॉस्पिटल के लिए अगर जमीन की जरूरत हुई, बिना पैसा लिए गांव ने या तो सामला जमीन दे दी, नहीं तो ऐसा भी कोई दानी किसान रहा जिसने अपने बच्चों को जैसे तैसे समझा के और स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए जमीन दे। सरकार ने कहा, अंग्रेज सरकार ने कहा थे, भारत सरकार आजादी के बाद कोई सरकार रही हो, रेल निकलेगी, रेल के लिए जगह दी। तो इस तरह से जिसको वास्तविक विकास कहते हैं, उसके लिए किसान कभी पीछे नहीं रहा। किसान ने आगे बढ़ के दान किया, अपने हितों की कुर्बानी देकर विकास के लिए कुछ किया। लेकिन उद्योगीकरण, हमारा संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन समझता है कि देश के सामने 3 बड़ी समस्याएं हैं। एक है बेरोजगारी की, एक है उद्योगों का विकास की, औद्योगिकरण होना चाहिए, हम हिमायती इसके, और एक खेती की तरक्की। लेकिन ये औद्योगिकरण चाहने से नहीं होता। आप जानते हैं बिड़ला जी कहाँ के हैं, रहने वाले हैं? राजस्थान में।